एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उसमें एक ऊंट रहता था। वो ऊंट खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। वो नहीं जानता था कि उसे एक भेड़िए का झुंड छुपकर देख रहा है। आखिर वो भी तो भूखे थे। भेड़िए सोचने लगे कि अगर इस ऊंट को मार दिया जाए तो कई दिन हमें भोजन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। असल में वो भेड़िए बूढ़े थे। उनके लिए शिकार करना थोड़ा मुश्किल काम था। वो लोग षड्यंत्र तो रच ही रहे थे कि आखिर इस ऊंट को दबोचा कैसे जाए। वही भूखा प्यासा लोमड़ी वहां से गुजरता हुआ भेड़ियों की बातचीत सुन लेता है। वो सोचता है कि भूख तो उसे भी लगी है, तो क्यों ना इन भेड़ियों से हाथ मिलाकर थोड़ा बहुत हिस्सा वो भी कमा ले। नमस्ते बुजुर्गों, आप लोगों को इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अबे ओ लोमड़ी, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाग जा, वरना हमारे मुंह का निवाला बन जाएगा। ताऊ जी, अरे भूखा तो मैं भी हूँ। आप जरा गुस्सा थूकिए। मैं जानता हूँ कि आप जिसके लिए घात लगाए बैठे हैं वो ऊंट है। अबे ओ लोमड़ी, तुझे ये सब कैसे मालूम? छुप कर हमारी बातें सुनता है, बेवकूफ लोमड़ी। सबको लोमड़ी पे गुस्सा आने लगा। सभी उसको मारना ही चाहते थे कि अचानक उन सब भेड़ियों में से एक समझदार भेड़िया बोला, रुको, इसका यहाँ आने का कोई ना कोई मकसद जरूर है। अबे ओ लोमड़ी, बता क्या चाहता है तू? भूखा मैं भी हूँ और भूखे आप भी हो। पेट भरने के लिए हमें एक शिकार करना पड़ेगा। हमारा शिकार है ऊंट। लेकिन मसला क्या है, आप लोग हो बूढ़े, शिकार आप कर नहीं सकते, और मैं हूँ चतुर। चतुराई से शिकार को इधर ला सकता हूँ। उसके बाद सारे अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा। एक चतुर लोमड़ी पे यकीन हम कैसे करें? तुम्हारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। भेड़िए सोचने लगे कि बात तो सही है, हमसे शिकार होगा नहीं, इस चक्कर में हम भूखे मर जाएंगे, और कोई दूसरा रास्ता है भी तो नहीं। आखिर उन सबको लोमड़ी की बात माननी ही पड़ी। फिर क्या था, लोमड़ी निकल पड़ा अपने काम पर। सीधा पहुंचा ऊंट के पास और बोला, नमस्ते ऊंट जी, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। हमारा जो राजा है वो हमें छोड़कर जा चुका है और हम सब बूढ़े हो चुके हैं, तो हमें एक नए राजा की तलाश है। आप ऊंचे लंबे कद काठी वाले एक भले ऊंट लगते हैं। आपके नेतृत्व में हम सब जानवर बहुत सुरक्षित होंगे। तो क्या आप हमारे राजा बन जाएंगे ऊंट जी? मैं और राजा? हाँ जरूर। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस जंगल का राजा बनूं। मैं तैयार हूँ। अरे वाह, तो चलो आज ही राज्याभिषेक होगा। ऊंट लोमड़ी पर विश्वास करके उसके पीछे पीछे चल दिया। रास्ते में एक दलदल आया। चालाक लोमड़ी दलदल के किनारे से निकल गया। ऊंट को दलदल दिखाई नहीं दिया और वह उसमें धंसता चला गया। उसने लोमड़ी को आवाज लगाई, अरे मित्र, मैं तो फंस गया, मुझे बचाओ। फंसाने ही तो आया था मैं तुम्हें। जंगल का राजा बनने चले थे, तुम्हें मुझ पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। देखो बच्चों, एक बात अच्छे से समझ लो कि चापलूसों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए।